गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ हमारे व्यक्तित्व का विकास। बच्चों, इस पाठ को हम लोग इसके पहले भी इसका कुछ अंश पढ़ चुके हैं। आज जो है उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि जो नीचे 3 चित्र दिए गए हैं उसमें प्रताप नाम का लड़का जो है अपने पड़ोस के दादा हैं उनके साथ जो है बाहर घूमने निकला है। तो प्रताप बोल रहा है कि हमारे पड़ोस वाले दादाजी को प्रतिदिन सवेरे घूमने जाना पसंद है, उनके साथ मैं भी कभी कभी टीले पर जाता हूँ। तो ये जो प्रताप नाम का लड़का है यह जो है पड़ोस के दादा के साथ जो है ये टीले पर घूमने जाया करता है। तो टीले पर घूमने जाने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ जा कर के दादा के साथ वार्तालाप करता है और वहाँ जो भी पेड़ पौधे, नदी, नाले, तालाब, उनके बारे में कुछ चर्चा करके और वह जो है प्रताप सीखना चाहता है और दादाजी उसको समझाते हैं। इसी तरह से नीचे देखो, एक सुप्रिया नाम की लड़की है और वह जो है बोल रही है कि हमारे पड़ोस वाली दीदी को पढ़ना पसंद है, वे प्रायः मुझे अच्छी अच्छी कहानियों की पुस्तकें पढ़ने के लिए देती हैं। तो देखो, वाचाल तर वाचाल। तो यहाँ पर जो है ये सुप्रिया नाम की लड़की जो है इसे अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए इसके पड़ोस वाली दीदी देती है। तो इससे क्या हो गया कि यह जो सुप्रिया है इसे तमाम पढ़ने से, कहानियों के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिलती हैं। उसी तरह से देखो, हीना नाम की लड़की है जो कि कहीं गई है गार्डन में। तो वह बोल रही है कि हमारी पड़ोस वाली दादी की आयु बहुत अधिक हो गई है, फिर भी वे बिना ऊबे प्रतिदिन आंगन साफ करती हैं, अपना काम स्वयं करती हैं। उनसे मुझे स्वावलंबन का महत्व ज्ञात हुआ। तो हीना जो है कह रही है कि वो अपना काम खुद करती हैं और उनसे जो है कई चीज़ें इसको जो है मालूम हुआ, उसके माध्यम से काफ़ी चीज़ें सीख सकी है। प्रताप, सुप्रिया और हीना की तरह क्या तुमने भी अपने पड़ोसी से कोई बात सीखी है? उसके संबंध में अपनी कॉपी में लिखो। उसके संबंध में अपनी कॉपी में लिखो कि तुमने क्या सीखा। इसके बाद बच्चों अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और इस पाठ पर, इस पाठ्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर अपनी कॉपी पर लिखो और उसका उत्तर लिखने के बाद सुंदर राइटिंग में अपना लिखो और उसका फ़ोटो खींच करके हमारे पास भेजो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विगत 2-3 दिन से बच्चे ध्यान कम दे रहे हैं, तो ऐसा मत करो, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। तुम लोग जो है उसको अपनी पुस्तक पर देखो, हम पेज भी लिख देते हैं उसको जो है वहाँ पर अपनी पुस्तक में खोलो, सबको पुस्तक भी दे दी गई है और ठीक उत्तर लिख करके भेजो। तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? तो बच्चों इसका उत्तर है कि छोटे से बड़ा होते समय हम जो विभिन्न बातें सीखते हैं उनसे ही हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसी तरह बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में किन लोगों की विशेष भूमिका होती है? तो बच्चों हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारे माता पिता, सगे संबंधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
क्यों? क्योंकि हम बचपन में ज़्यादातर उन्हीं के संग बिताते हैं। इसके अलावा बच्चों तीसरा प्रश्न है, अपने मित्रों, सहेलियों, पास पड़ोस वालों का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? तो बच्चों अपने मित्रों, सहेलियों और पास पड़ोस में रहने वालों से भी हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। जैसे कि अभी तुम लोगों ने अपने पाठ में पढ़ा कि प्रताप जो है पड़ोस वाले दादा से घूमने जाता है साथ में, तो कुछ सीखता है। सुप्रिया अपने पड़ोस वाली दीदी की जो है अच्छी अच्छी कहानी की किताबें उनसे पढ़ कर के उसमें से जो है अच्छा ज्ञान अर्जन करती है। इसी तरह से हीना जो है वो अपने पड़ोस वाली दादी जो कि अपने घरों के कामों में मशगूल रहती है, तो वो स्वावलंबन का भाव सीखती है कि अपना काम अपने हाथ से खुद करें, ज़्यादातर कोशिश करें किसी दूसरे पर जो है आश्रित न रहें हमेशा। अब बच्चों आगे जो है प्रश्न नंबर 4 है, स्वप्रयोजन किए जाने वाले संस्कारों का क्या महत्व होता है? तो बच्चों ये जो स्वप्रयोजन, जब हम पर स्वप्रयोजन किए जाने वाले संस्कारों द्वारा भी हम सीखते हैं। तमाम ऐसे जो है कार्यक्रम हमारे घर पर होते हैं जिसका कोई न कोई प्रयोजन होता है। उस प्रयोजन के माध्यम से भी हम कैसे जो है उसमें कामकाज करना चाहिए वो हम सीख पाते हैं। तो इसी तरह से बच्चों ये 5वां प्रश्न है, हमारे आसपास का क्या योगदान है हमारे ज्ञान अर्जन में? तो बच्चों इसका उत्तर है, अपने आसपास देख कर के भी हम बहुत कुछ बातें सीखते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों सभी प्रश्नों का उत्तर लिखो और उसका फ़ोटो खींच करके भेजो। धन्यवाद।